हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर और पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का पूरा इसमें सार दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, जो पूरे वर्ष भर हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएँ हुई हैं उन सब के बारे में, ठीक है। और ये जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ये हम घटना सार की बुक से पढ़ रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और ये करंट अफेयर उन सारी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ जून जुलाई अगस्त के टाइम में जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उनमें केवल इतने ही टाइम का जो है करंट अफेयर आएगा, अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का। अगर आप इस वीडियो को और इसके साथ साथ मैं और भी वीडियो इसी को लेकर बनाऊंगी, सारी वीडियो आप ध्यान से देख लेंगे तो करंट अफेयर इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाने वाला। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी का जो आपको पता है एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लिए ये वाली वीडियो तो आप आसान देखिएगा पूरी वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और मैं कोशिश ये करूँगी कि अपनी करंट अफेयर की जो ये पूरी 4 या 5 वीडियो में पूरा करंट अफेयर ख़त्म कर दूँ, जब तक कि जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करा रही है वीडियो का री एग्ज़ाम उससे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी की बात हो रही है भारत की, को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट सबसे अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत बायोटेक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, भारत बायोटेक। अगला क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU की बात हो रही है, फोरेंसिक से संबंधित है। विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर, यानी कि विदेश में कहाँ पर खोला गया है, तो जिंजा युगांडा में खोला गया है, ठीक है। भारत का जो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है उसका पहला विदेशी परिसर, इसकी बात हो रही है। केरल स्थित मन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला फर्नारियम मिला है? फर्न से रिलेटेड है, बॉटनी से जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह करा होगा उन्हें पता होगा फर्न किसे कहते हैं। एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, इसमें जो है पहला फर्नानियम मिला है। फर्नारियम एक वनस्पतिक उद्यान है जो फर्न के, देखो आ गया, फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 इम्पोर्टेंट है शिखर सम्मेलन। G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। हरित भविष्य के लिए किया गया है और स्वच्छ ऊर्जा के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है शिखर सम्मेलन G20 का। अगरतला त्रिपुरा की बात हो रही है यहाँ पे। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। 2022 में भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कहाँ से जारी किया गया इसको याद रखिएगा, और किसने जारी किया इसको भी याद रखिएगा, जिससे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए केवल नंबर ऑफ ये बाघ ही पूछे जाए कि कितने बाघ हो गए हैं अब, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हर एंगल से। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे? वो हैं शाहरुख खान। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया? तो वो हैं मुंबई। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल 2023 को किया गया, ठीक है। नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी से संबंधित है, PWD जिसे हम कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि दिव्यांग लोगों के लिए जो इस समय की सरकार है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है और ध्यान भी दे रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आना जो है स्वाभाविक है। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़ में हुआ है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक में सबसे अच्छा जस्टिस हो रहा है, इसका मतलब। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को मिला है। बसोहली पेंटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग और भी जो हैं उन्हें भी आप याद कर लीजिएगा, जो भी और यूपी से रिलेटेड है। जैसे यूपी का जो बैंगन है, जैसे भट्टा बोल रहे हैं, उसको जीआई टैग मिला, बनारसी पान को मिला, चावल को मिला है। तो इस टाइप के आप जीआई टैग जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती ही रहती है। 10 साल के लिए मिलता है जीआई टैग। एक बार जीआई टैग मिल गया तो 10 साल के लिए वो बना रहेगा। इस चीज़ को भी मैं आपको बता दूं। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो वो है फ्रांस। किसने आमंत्रित किया है? फ्रांस ने आमंत्रित किया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्रांस। इसके साथ साथ अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 के योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया, तो राजस्थान की कोई जगह होगी। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है, तो वो जयपुर में किया है। जयपुर के कहाँ के लिए? चौप गांव के लिए। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाला जो 4% आरक्षण है वो खत्म कर दिया है? तो कर्नाटक ने कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एमपी सरकार ने कहा है कि हम इस उत्सव को भागने नहीं देंगे, इसको अपने राजकीय पर्व या सांस्कृतिक धरोहर बनाकर रहेंगे। तो भगोरिया पर्व आप ऐसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना, जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है वो भारत के साथ कौन से दूसरे देश इससे संबंधित है? तो वो नेपाल इससे संबंधित है, सेती वाला। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति। जितने भी अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास, चाहे वो जल, थल और वायु तीनों होते हैं, और वो अपने भी देश के आपस में होते हैं, एक दूसरी सेना के साथ, दूसरे देशों के साथ भी होते हैं। जैसे कि ऑपरेशन शक्ति है, इसके साथ साथ वज्र प्रहार है, बहुत सारे होते हैं। तो फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, सारे याद कर लीजिएगा, एक ना एक जरूर आता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? धारवाड़ कर्नाटक में रखी है। ठीक है, और विदेश वाला भी क्वेश्चन आया था युगांडा से रिलेटेड, तो उसको भी याद रखिएगा। संगम कालीन, इतिहास में पढ़ा होगा संगम काल। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइड जो है संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, अगली वीडियो में आपको ये कंफर्म कर दूंगी। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 के तहत। बंदरगाह नौवहन जल से संबंधित है, और जलमार्ग देखो है, बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री जो है हमारे कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उन्होंने उद्घाटन किया है? सागर मंथन है, जो जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए होगा, ये सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश है ये। सियोल नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सियोम। जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा तो मैंने कहा वहाँ तो मैंने सियोम पढ़ रखा है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो वो कर्नाटक में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है ये, मार्ग। किसको किया है? मार्ग को। ठीक है, स्टार्टअप मेंटरशिप से संबंधित है ये, मार्ग को रट लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी होगी, वो भी देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के
30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव, इम्पोर्टेंट है, गज उत्सव आयोजित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बताना? एक सींग के गेंडे के लिए है क्या? बताइएगा मुझे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को, यानी कि हरियाली, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है, ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, अरावली पहाड़ी श्रृंखला देखिएगा मैप में कहाँ पर है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चारों राज्य जो है इन्वॉल्व हैं उसमें या नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन फिर रट जाएगा अगर आप मैप में देख लेंगे। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हो गया ये आपका उससे भी हो जाएगा, भूगोल से भी रिलेटेड हो जाएगा और जीएस से भी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश कौन होती है? फिश होती है। कैट लिखा होता है, उसमें क्या होता है, फिश की जो मुंह होता है उसमें बिल्ली की जैसे मूछें होती हैं, उस टाइप की आगे बहुत तेज मूछें टाइप होती हैं जो, और वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, सेंसरी बहुत होती हैं, वो समझ जाती हैं आगे उनके एनिमी है नहीं है। कैटफिश आपने अगर ना देखी हो तो देखिएगा। कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो इसमें की है एक्सोस्टोमा धृतिया की नई प्रजाति की खोज की है। ये साइंस से क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर जो है हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए चलता है आजकल। जरूरी नहीं पुराना ही आपसे, जैसे आपसे ज्योग्राफी है या साइंस है तो ये आपसे पूछी जाए, पुरानी आपकी बुक का पढ़ा हुआ पूछा जाए, नहीं, ये सब करंट को लेके चलते हैं। जबकि हिस्ट्री एक ऐसा है जो आपका जो ऑलरेडी बुक में लिखा है वही आएगा, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है ना, जो बीत गया वो हिस्ट्री है, तो इसलिए। जबकि ये सब चीज़ें करंट में, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके पुराने नहीं आएंगे, आपका ये आ जाएगा बजट जो इस बार पेश हुआ है ना। तो बजट यूवी का बजट हो चाहे केंद्र का बजट, तो कोई भी बजट से क्वेश्चन आ जाएगा वो आपका इकोनॉमिक्स का मान लिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर अवेयर रहिए। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम भाई शुरू होने वाला है। शुरू करने वाला देश का अपने देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में ये शुरू हो गया है। जिम इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे योगा वगैरह की आती हैं। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस शुरू की गई है? छोटी सी डिवाइस होगी जो आपके पॉकेट में आ जाएगी, और जब आप दूध खरीदने जाएं तो उस डिवाइस से चेक कर सकते हैं कि दूध में मिलावट है या नहीं है। तो IIT मैड्रास के बच्चों ने की है ये, और IIT मैड्रास के द्वारा इस बार बहुत कुछ जो है रिसर्च की गई है, तो इसलिए ये IIT मैड्रास को याद रखिएगा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? कांगड़ा चाय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है GI टैग से रिलेटेड, क्योंकि ये यूरोपीय भौगोलिक संकेत है। ये बात मत भूलिएगा, यूरोपीय ये शब्द। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, वीडियो हल्की सी आपको दिख रहा होगा क्योंकि पेज जो मैंने स्कैन किया था, लेकिन वैसे आपको मैं यहाँ पढ़ के भी सुना रही हूँ, दिख भी रहा है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? तो हरियाणा है। इम्पॉर्टेंट है, विद्युतीकरण के लिए जो रेलवे है वो 100% हो गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? कोलकाता में मिला। ये क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, इस टाइप का बीमारी वाला जो है कम ही आते हैं, लेकिन जो हमने अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं या लक्ष्यों का निर्धारण किया है या हमने जो अचीवमेंट लिया है उन सब को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्मार्ट लर्निंग कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, जिनके साथ हमने अच्छा कुछ किया है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और देखिए, स्वच्छता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सजग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है,
तो 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है ये डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन एक नया आपके लिए मिल गया, आ सकता है कि ये कहाँ पे है। ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है, तो वो गंगा नाम है, ठीक है, उन्होंने मादा उसको जन्म दिया है। और हाल ही में इन्होंने क्लोन बनाया है ये, ठीक है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया, तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को इन्होंने ये मानक प्रदान किया। अगला आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, वो हिमाचल प्रदेश है। अब ये हरियाली से संबंधित है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हा से हरित हा से हिमाचल, ऐसे याद रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की, ये इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की, तो कवास सूरत में। इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को जो है एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, इसलिए हाइड्रोजन से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया, तो ये मुजम्मा जोगती को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT, देखो आगे यहाँ पे IIT बॉम्बे आ गया, IIT दिल्ली, तो IIT मद्रास ये भी याद करके रखिएगा, IIT जिससे कि IIT कानपुर भी याद रखिएगा, उसने भी कुछ अचीवमेंट किया है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो वैदिक विरासत पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन में किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया, तो वो हल्बी बोली है, हल्बी बोली याद रखना। मार्च 2023 में किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो DY चंद्रचूड़ जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो उड़ीसा। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया उड़ीसा के। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया, तो INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी, तो वो रणवीर सिंह है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहाँ पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी, तो वो है भुवनेश्वर में। अगला है मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है, तो कॉल बिफोर यूडिग, कॉल बिफोर यूडिग। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया, तो मोजाम्बिक पोर्ट मापुटो का, ठीक है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, तो LVM-3, ठीक है। किस सबसे बड़े रॉकेट से, तो रॉकेट का नाम है ये LVM-3। 36 उपग्रहों को जो है इसने उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है इस रॉकेट ने। अगला है यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद में पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है, तो कोठोरी नदी राजस्थान से संबंधित है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है, तो वह हॉकिंस डिफेंस सर्विसेज।
अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का है, ठीक है। नासा किसका ये बताइएगा। ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन अपना आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है कि 2023 के मध्य तक ही हो जाएगा, लेकिन 2023 का मध्य अभी चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई किसे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को, ठीक है। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जयपुर राजस्थान में की जाएगी। इसमें क्या होगा, मनुष्य के बिहेवियर को जो है मतलब व्यवहार को, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, हर मनुष्य के व्यवहार का आकलन किया जाएगा, यहाँ पे पहचान की जाएगी। तो ये लैब बन रही है पहली जयपुर राजस्थान में। कांग्रेस की वह वरिष्ठ नेता जिसकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, वह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की समाप्त कर दी गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया, उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, ठीक है। ये पहला तरल, अब इसी के बारे में बता रहे हैं, ये पहला तरल टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के, अब इसी के बारे में बता रहे हैं, यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है, ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है, तो वह महाराष्ट्र का है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान है चंद्रपुर जिला इसका। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। इम्पॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड है इसलिए, क्योंकि सौर ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग माने तैरता हुआ। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो जामडोली जयपुर में। जामडोली जयपुर। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी, तो वो अमेरिका है। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, तो वो पंजाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर, इम्पॉर्टेंट है, ऑस्कर जीता है फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म है, किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकडू हाथी शिविर में फिल्माया गया, तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसको फिल्माया गया, तो इस चीज़ को याद रखना। और ये किस भाषा में है, किसने बनाई है, कौन इसका डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, ठीक है, इस सब को याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसे भी ऑस्कर मिला है, वो किस भाषा में है, इसके डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, ये याद कर लीजिएगा। फिल्म डायरेक्टर कौन है, क्योंकि यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया घुमा के नाथू नाटू से संबंधित, ठीक है, नाटू नाटू से संबंधित, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर मिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2030 तक। इम्पॉर्टेंट है, कार्बन उत्सर्जन को ख़त्म करना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्कर से रिलेटेड, इसके साथ साथ और जो ये दोनों को मैंने बता दिया, एक तो एलिफेंट विस्पर और एक नाटू नाटू सॉन्ग, इन दोनों को ढंग से दोस्तों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आने की उम्मीद लग रही है। अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली, तो मेघालय को मिली भाई, मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य को यूपीपीएससी में ये इस बार पूछा गया था,
तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताती चल रही हूँ। वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया तो वो राजस्थान। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया तो वो हैं कर्नाटक। सागर किससे संबंधित है, सागर क्या होते हैं। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। 2023 में मार्च में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यूपी में भी अभी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं स्टार्ट हुए हैं, उसको जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। करंट का है, ये यूपी से रिलेटेड है, जिससे कि इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया तो वो हरिद्वार में आयुर्वेद से संबंध है, तो आप याद रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये शामिल 137 देशों में भारत की कौन सी रैंक है, 126वीं। सारे इंडेक्स याद कर लीजिएगा, हैप्पीनेस, सामाजिक वाले जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, सारे इंडेक्स जितने भी होते हैं, सामाजिक समानता होते हैं और भुखमरी सूचकांक होते हैं, इस तरह से सूचकांक जो होते हैं सारे याद कर लीजिएगा। एक सूचकांक का बस आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन जारी करता है ये भी याद करिएगा। यूपीपीएस, फिर से वही बात करी, यूपीपीएससी ने इस बार पूछा था, ये नहीं था कि रैंक, ये पूछा था कौन जारी करता है एक सूचकांक में। बार काउंसिलिंग में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील कौन बनी है, पद्मा लक्ष्मी। इम्पॉर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों में 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तो जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके साथ साथ रेलवे ट्रेन चलाने वाली पहली महिला है यादव, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सुजाता यादव है, ऐसे ही कुछ नाम यादव हैं वो। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है सबसे पहले चलाई है और मेट्रो ट्रेन और इससे रिलेटेड इस तरह से, तो पहली वो ट्रेन ड्राइवर भी थी। तो इस तरह से उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, एकदम याद आ गया तो मैंने कहा थोड़ा सा याद करा दूँ आपको। तो आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र, और नहीं तो अगर इस बुक में आएगा कहीं पे तो आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया तो नई दिल्ली में किया। अगला है, भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, अनुराग शर्मा को 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद आ गया और पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया तो हरिद्वार। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट आ गई, देखिए जागरूकता रिपोर्ट 2022 में पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो होता, पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में सूची में कौन सा जो भारतीय शहर है वो दूसरे स्थान पर है, नई दिल्ली है, ठीक है। और मार्च 2023 में राष्ट्रपति जो हमारी हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में भी पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये उससे हैं क्या कहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं उससे रिलेटेड हैं, ये एसटी से, तो इनकी सारी वो पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ से संबंधित हैं, पहले कहाँ की राज्यपाल थी, जिससे कि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। महिला राष्ट्रपति हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी, फिर से बता दूं यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभी तक कितनी महिला हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, जो भी आपको लग रहा है उसको याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे पता समझ में आता जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आपको बता रही हूँ, भले इसमें नहीं। किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया तो IANS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत गुजरात की बात हो रही है के साथ ऋण समझौता किया तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस का तीसरा किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया, स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। और इसके साथ ये अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के
तक पाक जलडमरू मध्य वहाँ पे के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले भारतीय कौन बने हैं? रमेश शिलार बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश के पर्यटन राजधानी घोषित करने की बात की है? तो कांगड़ा को की है पर्यटन राजधानी। पर्यटन को लेकर वैसे भी हमारा जो देश है इस समय बहुत कोशिश कर रहा है पर्यटन की उसको बढ़ावा देने के लिए। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय हमारे इंडिया का है, वेस्ट बंगाल में है। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पेट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु से। जो अजीब अजीब से इनाम होते तो आप तमिलनाडु से ही समझिएगा। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण, अंधता माने नेत्र से अंधेपन से रिलेटेड है, नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? वो राजस्थान है। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? चौथी है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी होगा? तो वो DRDO ने किया है। DRDO की फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी UN प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM इम्पॉर्टेंट है, STEM इम्पॉर्टेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया चेन्नई। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन 2022 में UP नंबर 1 पर था, इसको भी याद रखिएगा। और अगर बात करें कि ऑनलाइन अगर इसका जो वोटिंग हुई थी तो उसमें UP 2023 में भी पहले स्थान पर है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर के किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना ने किया। देखो ये अभ्यास किया, युद्धाभ्यास, याद रखना अरब सागर में किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? MPX, एक समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसे MPX कहा गया, ठीक है। मराइन है ना, मराइन से संबंधित है। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो नागपुर महाराष्ट्र ने करी है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन जो है वो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दीपक वर्मा को। सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है, भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी के लिए। और ये बताइए कि भारत में जो है साउथ अफ्रीका से जो है किसे यहाँ पर इंडिया में लाया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बताइएगा मुझे। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? केरल में। इम्पॉर्टेंट है ये। विंडोज़ वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। यानी कि जो क्या होते हैं मेन होल जो होते हैं जिनमें गंदगी होती है उनमें पहले साफ़ करने के लिए क्या होता था? आदमी खुद साफ़ करता था, मनुष्य, तो अब रोबोट के द्वारा उसे साफ़ किया जाएगा। मनुष्यों का रोल ख़त्म कर दिया जाएगा। बड़ा जो है कठिनाई भरा और गंदा काम भी था और जोखिम भरा था, सबसे बड़ी बात।
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की लॉन्च की है? तो वो तेलंगाना। हाल ही में आईआईटी रुड़की के, देखो आईआईटी रुड़की आ गया, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो आईआईटी आर लिखा है, देखो रुड़की और 00693। अगला है रुड़की, बताइएगा कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है? 13 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो वो दिल्ली है। अब वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वास्तव में आपको पढ़े होंगे तो अच्छी लग रही होगी, और इसको पूरे धैर्य के साथ एक बार सुन लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग होता है, हाथी पांव रोग भी कहते हैं, इसमें पैर जो है हाथी के पैर की तरह फूल जाता है, को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। ये लक्ष्य याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जियोलॉजिकल है ये, जूलॉजिकल नहीं है, जियोलॉजिकल, ये जो लिखा जाता है, ठीक है, जियोलॉजिकल है, जियोग्राफी से संबंधित, जूलॉजिकल नहीं है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में, हाँ देखो ये आ गया, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है भाई? सुरेखा यादव। मैंने कहा, मैं सुजाता बोल रही थी आपसे, ये सुरेखा यादव है, ये एशिया की पहली वंदे भारत, इन्होंने मतलब सेमी हाई स्पीड की जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इन्होंने इसको संचालन किया है, इसकी ड्राइवर रही, लोको पायलट कहते हैं जिसे ड्राइवर को, मतलब ट्रेन के ड्राइवर को, तो सुरेखा यादव है ये। और देखिए सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी, सबसे पहली ट्रेन चलाने वाली जो महिला थी वो पहली बार, वैसे तो पुरुष ही चलाते थे लेकिन महिला जो थी वो सुरेखा यादव ने चलाई थी सबसे पहले, वो बनी थी पहली लोको पायलट। और वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में शोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया, ठीक है, याद रखना। सुरेखा यादव है इनका नाम। मैंने कहा अगर क्वेश्चन आएगा तो इस बता दूंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023। 6 करोड़ रुपए दो, आपको अंतरिक्ष की यात्रा करने को मिलेगी। पर्यटन हो गया आपके लिए, पहले लोग जमीन पे पर्यटन करते थे, अब अंतरिक्ष में भी जाइए घूमने अगर आप पे पैसा है तो। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्र को समर्पित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में। इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं। अगला है देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र के नाम समर्पित किया, वो है आईआईटी धारवाड़, ठीक है, नया बनाया ये। मार्च 2023 में क्वाड पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज क्वाड एक ग्रुप है, कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल, ये पढ़ लीजिएगा। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। क्वाड पढ़ लीजिएगा, I2 U2 पढ़ लीजिएगा, और ये ब्रिक्स पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, नाटो पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। योग है तो ऋषिकेश या हरिद्वार की बात होगी, तो योग महोत्सव ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ठीक है, ये इसकी थीम थी किसकी? बायो एशिया 2023 की 20वें संस्करण की। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ कोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर। स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 बोलते हैं इसे, हाँ 2.0 के तहत
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की? तो स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो है उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? बीएसएफ। अग्निवीर जो होंगे, जो 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएंगे, बीएसएफ में उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा जब भर्तियां कभी निकलेंगी तब। उस मेट्रो प्रणाली का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने के लिए वो पहली मेट्रो बनी है। कोच्चि मेट्रो डिजिटल मुद्रा भी स्वीकार करेगी भाई वो, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं तो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव आयोजन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, नासा पूछा था कहाँ का बताना, द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो रुद्रपुर है और टिहरी है। ठीक है, भूस्खलन के संबंध में, यानी कि उसकी ज़मीन जो है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे खसक रही है, नीचे की ओर ढह रही है। संघाई सहयोग संगठन SCO पढ़ लेना, इसको पूरा ग्रुप है ये, के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु कर्नाटक में मेथनॉल से चलने लगी हैं बसें। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में किया गया। फरवरी 2023 में यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय अम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। ठीक है, बाल अधिकारों से रिलेटेड। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, गांव है हरियाणा का गोरखपुर। और इसके साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे, ग्रीन फील्ड है हवाई अड्डे, याद रखिएगा 21। स्विस फर्म IQ ईयर द्वारा 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग 8वीं मिली है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पर पार्क का उद्घाटन किया? पुणे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिव सृष्टि। ठीक है, वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की? उत्तराखंड। यानी कि अगर राज्य के कार्यकर्ता हैं वो, तो उन्हें अगर नौकरी चाहिए तो 10% आरक्षण मिलेगा। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित नागपुर में है पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई? 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन जो होता है, यानी कि जो हम कंकाल बोलते हैं, विकसित किया है, वो है स्वयं रोबोटिक्स। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री पाइपलाइन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में ये मैत्री पाइपलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 85वीं रैंक दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इतने जो है ये क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लेके आऊँगी और 3-4 दिन में पूरा करंट अफेयर ख़त्म करा दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में भी लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।